पुण्यार्जक हैं सुरेश कुमार, सुनीता, कल्पित आरिका, संकल्पित जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, रूपा हेड़ी वाले, जैस्मिन 304 मंगलम आनंदा जयपुर, अमित, स्नेहा व काव्यांश जैन, सनफ्लावर 409 मंगलम आनंदा जयपुर, राजीव, जया, रोहन, आशी, आरोही जैन, टावर 1/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अनिल, सुधा, मेहुल, प्रियंका और निपुण सोगानी, टावर 11/301 मंगलम आनंदा जयपुर, कमलकांत, सरला, निशांत, मीनल पाटनी, टावर 13/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अजित, शशि, वैभव, अविशी, पूजा व सार्थ तोतुका, दा क्रेस्ट, जवाहर सर्किल जयपुर, दिनेश, बीना, हर्षल, पूर्वी, उत्कर्ष, पारुल, समकित एवं सेठी परिवार, टावर 2/803 मंगलम आनंदा जयपुर, जय कुमार, सुमन जैन, प्रियंका, कार्तिक, धानी, टिया जैन, रुल, रोहित, तनिषा, नितिशा राखन, जैस्मिन 212 मंगलम आनंदा जयपुर, अर्पित, जूही, हितार्थ, गोदिका, टावर 9/904 मंगलम आनंदा जयपुर, विमल, सुशीला, प्रद्युम्न, बीना, मयंक, नविता, अरहम एवं समस्त कंजोलिया परिवार, झालावाड़ वाले, मंगलम आनंदा कोरल 10/703। बृहद शांति धारा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 16 परिवारों ने मिलकर के बृहद शांति धारा का स्वरूप लिया। और वो मंत्र, जिन मंत्रों की साधना करने वाले साधक अपने आप को सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे सहस्त्र नाम वाले मंत्रों के माध्यम से और 64 रिद्धि मंत्रों से शांति धारा को परिपूर्ण किया गया है। और ये साधारण जल इस मंत्रों की ऊर्जा से भरकर के महाशक्तिशाली जल गंधोदक के रूप में आपके पास है। और इस गंधोदक को आप सभी लोग अपने घर ले जा सकते हैं और घर में इस गंधोदक को छिड़क करके अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर करते हुए सकारात्मकता को भरने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से आप आनंदित हो रहे हैं। मुझे लग रहा है सही जगह पर प्यासे को पानी मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये प्यास तुम्हारी बुझे नहीं और प्यास निरंतर बढ़ती रहे। देव, शास्त्र, गुरु, धर्म के प्रति इसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलना है। संत महंत कोई भी हो, हमें तो अपने आराध्य इष्ट गुरुदेव को स्मरण करना है। देव, शास्त्र, गुरु की सन्निधि को पाकर के संसर्ग में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो जीवन बीत गया है उस बीते हुए जीवन को याद नहीं करना है। आज हमें वर्तमान में क्या करना है। एक दिन मैंने 2 पंक्तियों को कहा था। किसी ने कहा है, भूत भी महानता, भविष्य भी महान। अतीत सबका काला होता है। अतीत के यदि पन्नों को उठा करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हर पर्याय में हमने पतन ही किया है। अब हमारे लिए थोड़ी सी सद्बुद्धि मिली है। देव, शास्त्र, गुरु का सानिध्य मिल रहा है और इस सानिध्य के अवसर को पाकर के हमें अपने जीवन को सुधारना है, संभालना है। तो मैं कह रहा था, भूत भी महान था,
भविष्य भी महान, भूत भी महान था, भविष्य भी महान, गर सुधार लो वर्तमान को। हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे, संभालेंगे तो हमारे सारे भाव सुधर जाएंगे। संसार में जितने भी संयोग हैं, आपके लिए मैं संयोग बना, योग बना, आप लोग प्रयोग कर रहे हो। योग बनते हैं, बहुत से लोग प्रयोग कर नहीं पाते हैं, प्रयोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलो अभी तो आए हैं, आज नहीं तो कल लाभ ले लेंगे, कल नहीं तो परसों ले लेंगे, महाराज अभी जाने वाले थोड़ी हैं, आए हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगे। पहले कमेटी वालों से पूछो कितने दिन की व्यवस्था बनाई है। पूछने की जरूरत नहीं है, इनके मनोभाव ये बता रहे हैं। गुरुदेव आपको जितना रहना है रहो, जो तुम्हें करना है करो, बस हमें धर्म ध्यान मिलना चाहिए। जो अवसर मिल रहा है इस अवसर का पूरा मंगलम आनंदा वाले लाभ ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े विशेष शहर में आए हो। अभी इस मंगलम आनंदा के बाहर यदि जाते हैं तो गांव जैसा लगता है, और मंगलम आनंदा में आ जाते हैं जैसे कोई मेट्रो सिटी में आ गए हो, देश से नहीं परदेश में आ गए हो, ऐसा फीलिंग होता है। क्योंकि कहा भी गया है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा फीलिंग व्यक्ति को होने लगता है। अभी यहाँ पर एक अम्मा मेरे को शांति धारा के बाद मिली, वो कह रही थी महाराज श्री हम बीमार हैं, बहुत सालों से बीमारी चल रही है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। इस तरह की हीलिंग आप अपने माइंड को देंगे, दिमाग को देंगे। सकारात्मक व्यक्ति जितना सोचता है उतना उसके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। आप किसी के बारे में गलत सोचना शुरू करोगे तो आपको उसके जीवन में हर बात अच्छी भी बुरी दिखाई देगी, और आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना शुरू करोगे तो उसकी बुराई में भी तुम्हें अच्छाई दिखाई देगी। ये विज्ञान भी कहता है और जैन दर्शन भी कहता है। हमें हर पल अपने बारे में अच्छा 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 सोचना है। एक बार की बात है, नया बेटा पहली बार गाड़ी लेकर के बाहर गया। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी थिंकिंग बन जाती है, वैसी सोच बन जाती है, वैसा हमारे आभा मंडल में ओरा आने लगता है। आप सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में सारा अच्छा अच्छा होता है, सारे प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदल जाती हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार यदि कहा जाए, जैन दर्शन में सैद्धांतिक बात में आपके बीच में एक रख रहा हूं। 11वें गुणस्थान से लेकर के 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में आप प्रशस्त प्रकृतियां भी प्रशस्त रूप में आने लगती हैं। अशुभ भी शुभ में बदल जाता है, क्योंकि वहां की वैसी विशुद्धि और बरगणाएं होती हैं। अशुद्ध भी शुद्ध में बदल जाता है, अशुभ भी शुभ में चला जाता है, क्योंकि उन गुणस्थानों का ऐसा प्रभाव है, वहां की विशुद्धि ऐसी है। और 10वें गुणस्थान पर क्या होता है, शुभ भी आते हैं कर्म, अशुभ भी आते हैं, क्योंकि वहां पर कसाय से जुड़ा हुआ संपर्क है। सांप्रायिक एक आश्रव का नाम होता है, जो 6वें गुणस्थान के 5वें 4थे नंबर सूत्र में कहा है, सांप्रायिक आश्रव एरियापति हो। मतलब ईरियापत आश्रव भी होता है, वो ऊंचे स्थान गुण स्थानों में होता है 11वें से 13वें तक, और सांप्रायिक जो आश्रव होता है 6वें 7वें से लेकर के पहले से लेकर के 10वें गुणस्थान तक, जहां तक कसाय का सद्भाव होता है। तो संसार में जितने भी संयोग हैं वे उत्पन्न होते हो नष्ट हो जाते हैं। अभी आपने शांति धारा का माहौल देखा, संयोग बना था, समय आया, शांति धारा हो गई, समय निकल गया। संयोग बना, वियोग में चला गया। हर संयोग वियोगमय है, या यूं कहें वियोग धर्मा है।
कहा भी है सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्तः, जितने भी संसार में संयोग हैं सब वियोगमय हैं। जन्म के साथ मृत्यु का संयोग जुड़ा है। यहां जितने बैठे हैं सबका जन्म हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा वियोग भी होगा। मैं आपके नगर में आया हूं, संयोग बना था। एक दिन यहां से मैं निकलूंगा, जाऊंगा, ये वियोग होगा। ये प्रकृति का नियम है। पत्ते लगते हैं, पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नई कोपलें आती हैं, नया रूप लेता है और फिर पुनः पत्ते अपने रूप को लेकर के वृक्ष की शोभा विहीन वृक्ष को शोभाशाली बना देता है। एक संयोग है। एक छोर पर हमारा संयोग दिखाई देता है तो दूसरे छोर पर हमारा वियोग दिखाई देता है। एक छोर पर हमारा जन्म दिखता है तो दूसरी छोर पर हमारा मरण दिखता है। कहीं पर डोली सज रही है तो कहीं पर अर्थी उठ रही है। कहीं पर जन्म हो रहा है तो कहीं पर मरण हो रहा है। कहीं संयोग है तो कहीं पर वियोग है। कहीं पर लाभ है तो कहीं पर हानि है। कहीं पर प्रसन्नता है तो कहीं पर खिन्नता है। कहीं पर हर्ष है तो कहीं पर विषाद है। ये सब प्रकृति के नियम हैं और हम प्रकृति के नियम से मिलकर के चलते हैं तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। तो फिर मैंने उन अम्मा को कहा, आप अपने मन में सकारात्मक सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। आप तय करके चलना, 3 दिन में इसकी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको सकारात्मक सोच के साथ आपका दर्द भी दूर होगा, आपका दुख भी दूर होगा और आपकी सारी नकारात्मक चीजें भी दूर हो जाएंगी। अभी एक सज्जन मेरे पास बाहर खड़ा था, पहुंचे, आपके बीच आपके सामने रख रहा हूं। वो सिकरजी से लौटे, स्टेशन पर पैर फिसल गया, गिर गए, डैमेज हो गए। अभी तक दर्द उनका जानी रहा है। जो कल बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, मैंने उनको संपर्क कराया कि कल बृहद शांति धारा है, आपको अपने इष्ट मित्रों के साथ आना है। उनकी आवाज सुनकर के मोबाइल पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जी बड़ी कठिनाई में हो, बड़ी दिक्कत में हो। मैंने कहा आशीर्वाद, उन्होंने आशीर्वाद मांगा, महाराज श्री आशीर्वाद बनाए रखना। मैंने कही आशीर्वाद था तभी ना मैंने आपको संपर्क कराया। और हमने बोला आपको ठीक 7 बजे तक कमल जी से बात कर लो और आप सबको इस मंत्रिमंडल को हमारे पास सुबह पहुंचना है। वो समय पर आ गए। हमने कहा जाओ कपड़े बदल करके आओ, जो सीढ़ियां नहीं चल पाते हैं वो ऊपर जाकर के वस्त्र सोले के पहन करके आए। हमने के इधर खड़े हो जाओ, जल डालना है, गंधोदक उठाना है। और उनका उत्साह इतना जबरदस्त रहा कि बृहद शांति धारा 1 घंटे की शांति धारा में वो खड़े रहे, बैठे भी नहीं। वो चल चल करके वो उत्साहित आप लोगों को कर रहे थे कि स्वाहा 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 बोलते जाओ। और जैसे ही बाहर आए उनका ओरा नेगेटिव में चला गया। बोलते हैं महाराज श्री पैर दर्द हो रहा। हमने कि अभी क्या हो रहा था? अभी तो मालूम नहीं था कि मुझे कुछ चोट भी आई है। एक किसका प्रभाव है? तुम्हारी सकारात्मक सोच का प्रभाव है। जो भगवान के ओरा में आ जाते हैं उनके दुख भी दूर हो जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाता है, हानि भी लाभ में बदल जाती है, खिन्नता प्रसन्नता में बदल जाती है, मरण जन्म में बदल जाता है। ये किसका प्रभाव है? हमारी सोच का, हमारी सकारात्मकता का। जैसी सोच हम रखेंगे वैसा आपका मन और विचार बनता है। तो संसार में जन्म के साथ मृत्यु का संयोग है। इस पर विश्वास करते कि नहीं करते? आप लोग बोलिए हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही, और जोर से। संयोग के साथ वियोग लगा कि नहीं लगा? जुड़िए, मंच से जुड़िए, आनंद आएगा। अभी 40 मिनट होने वाले हैं। अभी एक सज्जन बोल रहे थे महाराज श्री 10 बज गया। हमने की 10 नहीं, अब बस नहीं करना, पूरे 40 मिनट हमारा सेशन चलेगा। खाना अभी नहीं मिलेगा। अभी हमने संचालक महोदय से कहा
देखो प्रवचन में कम लोग आ रहे हैं, आप कूपन देना शुरू करो, जो प्रवचन सुनेगा उसी को भोजन की थाली मिलेगी। आज तो सबको छूट कर दी है, कमेटी की उदारता को जोरदार तरीके से तालियों से सम्मानित करें। लेकिन कल से जो यहां पर बैठेगा कुर्सी पर, 150 कुर्सी लगी, पूरी भरना चाहिए, और उसी को कूपन दिया जाएगा, उसी को थाली मिलेगी 200 रुपए वाली 50 रुपए में। तो मृत्यु के साथ जन्म का संयोग है कि नहीं, बोलो, आवाज जोर से आना चाहिए। संयोग के साथ वियोग लगा कि नहीं लगा, लगा है। लाभ के साथ हानि जुड़ी कि नहीं जुड़ी, और प्रसन्नता के साथ खिन्नता है कि नहीं। जब तुम्हारे मन की बात कोई करता है तो आपका चेहरा कैसा होता है, खिल जाता है। जैसे भोर होते ही कमल खिलता है। कमल, 2 कमल है यहां पर, एक रात में खिलता है चांदनी में, और एक दिन में खिलता है धूप में सूर्य होते ही। तो लाभ के साथ हानि लगी हुई है, प्रसन्नता के साथ खिन्नता लगी हुई है। यदि तुम्हारी बात कोई मन की कर देता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, प्रसन्नता छा जाती तुम्हारे चेहरे पर, और तुम्हारी बात को कोई टाल देता है, इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, तो तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मलिनता आ जाती है, खिन्नता आ जाती है। ये सब प्रकृति के नियम हैं। इन नियमों से हम अपने जीवन को जोड़ें। संत कहते हैं मनुष्य इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है जल्दी। जन्म सभी को अच्छा लगता है, जन्म लेने कहने की बात सबको अच्छी लगती है। जन्म होने वाला है, जन्म होने वाला है, जन्म होने वाला है। महीनों पहले यहाँ पर प्रसन्नता की लहर छा जाती है। यहाँ तो जाने दीजिए, जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, जन्म कल्याणक के रूप में, तो कहते हैं एक पल के लिए नरकों में भी शांति, सुख शांति, प्रसन्नता की लहर छा जाती है। आपके परिवार में जब किसी शिशु का जन्म होना होता है, महीनों पहले से तैयारियां चलती हैं। क्यों? किसी का जन्म हो रहा है। अशक्त बीमार हो गया, बीमार हो गया। बच्चों ने सोचा कि पिताजी हैं, अंत समय तक यदि कोशिश की जाए तो बचाने की कोशिश व्यक्ति करते हैं। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों से परामर्श किया। डॉक्टर ने देखा कि देखो अब इनको बचाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अमेरिका से एक इंजेक्शन बुलाना है। खर्चा कितना आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 50,000 रुपये लगेंगे। कितना लगेंगे? बोलो तो, और जोर से बोलो। 50 आदमी 50,000 बोलेंगे तो 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। कितने रुपए लगेंगे? डॉक्टर ने बोला 50,000 लगभग लगेंगे। इंजेक्शन आएगा, थोड़ी ताकत आ जाएगी, और महीने 2 महीने चल जाएंगे। पिताजी से पूछा। पिताजी बड़े कंजूस थे, कभी जीवन में दान पुण्य किया नहीं। पिताजी ने पूछा क्या डॉक्टर साहब कह करके गए हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको एक ताकत का इंजेक्शन दिया जाएगा, उसमें खर्चा 50,000 आ रहा है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, इंजेक्शन नहीं मंगाना है। बेटा चिंता मत कर, इंजेक्शन नहीं मंगाना है। 50,000 वहां लग रहे हैं, अंतिम तैयारी कर लो। खर्चा कितना आएगा? 5,000 रुपए आएंगे तो 45,000 रुपए बचेंगे। अंतिम समय चल रहा है, तैयारियां कर लो अंतिम समय की। 5 मुश्किल 5,000 रुपए लकड़ी में, उसमें आदि खर्चे लगेंगे, तो कम से कम 45-50,000 रुपए तो बचेंगे। ये सोच, मरना तय है। कब मरना? सबको अपनी अपनी बार मरना है। जलवल देवी देवता माता पिता परिवार अपनी अपनी मरती बिरिया जीव को कोई ना राखनहार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावत धनवान, और कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान।
सबको अपनी अपनी बारी जाना है। यहाँ से जो आए हैं ना एक साथ कोई आता है। अभी यहाँ पर देखो एक एक करके आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। उनको पता है नाश्ते का समय हो गया, खाना का समय हो गया, तो अब चलो थोड़ा बहुत बैठ लेंगे। खड़े होकर के क्या करेंगे, चलो बैठ लेंगे। पर यहाँ के सभी लोग समय से आते हैं, चिंता मत करना। तो जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण मृत्यु तय हो जाती है। कहा भी है जातस्य मरणम ध्रुवम, जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मृतस्य जन्म च। जन्म लेने वाले का मरण और मरण होने वाले का जन्म निश्चित है। इस सत्य पर बहुत लोगों का विश्वास होता है। जिसका इस सत्य पर विश्वास होता है वे जन्म और मृत्यु के संयोग वियोग में, लाभ हानि में, प्रसन्नता खिन्नता में रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। उन्हें पता है सब होना है, जाने वाला चला गया। अब इधर हम रोकर के क्या करें। वो स्वर्गों में जाकर के दिव्य शरीर को पाकर के दिव्य पुष्प जल अक्षत गंध सब कुछ लेकर के अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना के लिए चला गया होगा। और इधर हम रोकर के क्या करूं। वो पूजन पाठ में लगा हुआ है, इधर हम रोकर के और नवीन कर्मों को बंद कर रहे हैं, बांध रहे हैं। रतन लाल जी बेनाडा जी थे ना यहाँ पर, जब वो हमेशा कहा करते थे कि जाने वाला चला गया, अपने शरीर को, नए शरीर को प्राप्त कर लिया और हम शोर सूतक मना करके 15 दिन 12 दिन 13 दिन मंदिर में नहीं जाते। लेकिन रीति रिवाज हैं, भारतीय संस्कृति के हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम अपना धर्म ध्यान क्यों छोड़ें। जाकर के स्नान करके आओ, रात गई बात गई, पूजन पाठ करने लगो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। 10 दिन जन्म का, 10 दिन का सूतक पातक होता है और 12-13 दिन का मरण का होता है। लेकिन उनका तात्पर्य कहने का ये था कि वो जीव जाकर के नवीन नए शरीर को प्राप्त कर लिया और वहाँ पर सुख सुविधाओं में इतना लीन हो गया कि वो कहाँ से आया था उसको ये भी पता नहीं। और इधर हम उसके नाम को, उसके काम के लिए रो रहे हैं कि चला गया, चली गई, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी थी, क्या करे अब मैं अकेला हो गया हूँ, अकेली रह गई हूँ। ऐसी आदि आदि बातों को, उनके साथ बिताए पलों को, क्षणों को याद कर कर करके रोते हैं। रोने से क्या होगा। कुछ मिलने वाला है, वापस लौटने वाला है ना, लौटने वाला है न आने वाला है। हम अपने मन में सकारात्मक सोचें कि हमारा इतने दिन का संयोग था, हुआ। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाता है, जो गया गया, वापस लौट कभी नहीं आता है। इस बात को हमें याद रखना है, वर्तमान में जीना है। जो आज हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, इनकी सेवा करके हम अपने जीवन में सुख पाएं। ये विचार रखें कि संयोग था, वियोग होना ही था, जन्म लिया था, मरण होना ही था। इतने दिन का साथ था, साथ निभाया, साथ कोई जा नहीं सकता है। सब यहाँ पर संयोग से एकत्रित हुए हैं। सब अपने अपने फ्लैट से, घर से आए हैं। यहाँ से प्रवचन छूटेगा, नाश्ता पानी करोगे और अपने अपनी दिशा में अपने अपने घर के लिए चले जाओगे। ये पंडाल, ये स्थान पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सुबह शाम को फिर आएंगे। ऐसे ही शाम के वक्त वृक्ष पर अपनी अपनी दिशाओं से पक्षी आते हैं और एक वृक्ष पर बसेरा करते हैं, पूरी रात रहते हैं और जैसे ही सुबह होता है अपनी अपनी दिशाओं में फुर्र हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप लोग भी अपने अपने धंधे पानी से शहर की ओर चले जाते हैं। जॉब वाला जॉब के लिए जाता है, ऑफिस वाला ऑफिस में जाता है, बिजनेस वाला बिजनेस के लिए जाता है, और जो जहाँ जाता है उसको वहाँ जाना होता है। लेकिन शाम होते ही अपने पिंजड़े में पक्षी जैसे आता है, ऐसे ही आप लोग अपने घर रूपी पिंजड़े में आ जाते हैं। तो इस सत्य पर कम लोग विश्वास कर पाते हैं। बंधुओं, जन्म में ज़्यादा
जश्न नहीं मनाना चाहिए और मृत्यु में मातम नहीं होना चाहिए। और जो इसे नहीं जानते हैं उन्हें मृत्यु से बड़ा भय लगता है, डरते हैं कहीं मेरा मरण ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, कोई मेरे से कोई छीन ना ले। तुम्हारा है क्या जो तुम्हारे लिए कोई तुमसे छुड़ा पाएगा? जब मेरा अपना शरीर भी नहीं है, जिस शरीर को हम पालते हैं पोसते हैं, जन्म से लेकर के आज तक इस शरीर को कितना खिलाया, क्विंटलों अनाज नष्ट कर दिया, खा करके वेस्टेज कर दिया। किया कि नहीं किया बोलो? रोज शरीर को बाहर, इस पौद्गलिक शरीर को नहलाते हैं, दिन में 2 बार तो कम से कम करते हैं, गर्मी के दिनों में 3 से 4 बार भी हो जाए। और यहाँ की इस कॉलोनी वालों ने तो स्विमिंग पूल भी बना दिया, खूब तैरते रहो, नहाते रहो। इस शरीर को तुम कितना भी धुलाओगे, नहलाओगे, श्रृंगार करोगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे, ब्यूटी पार्लर में जाओगे, अगले पल पसीना आते ही अच्छे से अच्छी क्रीम भी तुम्हारी खराब हो जाती है, पसीने में मलिन होकर के उसका टेस्ट, उसका स्वभाव सब नष्ट हो जाता है। होता कि नहीं होता बोलो? तो फिर क्या करना है? इस शरीर से ज्यादा लगाव नहीं करना है। एज यू लाइक, जैसे हो वैसा ही, इट्स योर लाइफ एज यू लाइक, जैसा तुम्हारा जीवन है वैसा उसको जियो। लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं, जैसा जीवन मिला वैसा नहीं जीते, कुछ बनावटी जीवन जीते हैं, कुछ बनावटी जीवन जीते हैं। एक कितने पल का बनावटी जीवन है। आप अपने दर्पण के सामने जाना, साधारण से उस रूप को देखना, जितनी सुंदरता, नेचुरलता आपके सामान्य शरीर चेहरे पर दिखाई देगी, उतनी अच्छी सुंदरता आपकी जब डेंटिंग पेंटिंग करके आओगे उस समय दिखाई नहीं देगी। देखना प्रैक्टिकल करके। तीर्थंकरों के स्वरूप को देखो। कभी ब्यूटी पार्लर गए हैं? उनके रूप को देखो। तीर्थंकर की माताओं के रूप को देखो, क्या दिखेगा आपको? उनके रूप में उनकी अंतरंग आत्मा का स्वरूप दिखेगा। हम भी यही प्रयास करें कि हमारे जो नेचर, हमारा जो नेचुरल, हमारी जो चीज है उसको हम व्यवस्थित उसी हिसाब से मेंटेन करें। तो जन्म में ज्यादा जश्न नहीं और मृत्यु में मातम नहीं। और इसे जो इसे नहीं जानते वो मृत्यु के भय से भयभीत हो जाते हैं, डर लगता है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं, उनमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। लोग डरते हैं मृत्यु से, कहीं मेरा मरण ना हो जाए। और जब मनुष्य के मन में मृत्यु से भय उत्पन्न होता है तो उससे बचने के कई उपाय भी खोजता है। कई बार अंधविश्वासों के शिकार भी व्यक्ति हो जाता है, जादू टोने टोटकों में चला जाता है जहां उसे जाना नहीं चाहिए। संत कहते हैं मृत्यु से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है और ना ही कोई आज तक मृत्यु से बचा है। राजा महाराजाओं के जीवन को देखो, उनके किले खंडर में बदल गए और उनका आज कोई नाम लेने वाला वंश भी नहीं है। है कोई वंश? कोई नहीं है। कहा भी है मणि मंत्र तंत्र होई, मरते न बचावे। है कोई बचाने वाला? ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना यंत्र है, ना कोई सुख साधन है जो तुम्हें मृत्यु के समय तुम्हें बचा सके। बस एक ही है जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वो मृत्युंजयी बन जाता है। जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया उसकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। वो है महापुरुष तीर्थंकर भगवंत। उनका अंतिम मरण होता है और अजर अमर अविनाशी शाश्वत सुख के धारी हो जाते हैं। तो दुनिया में तमाम उपाय करने पर भी
कोई बच नहीं सकता है और बचेगा भी नहीं। जब मृत्यु आनी होगी तो आएगी ही, उससे घबरा करके तुम जाओगे कहाँ? यहां से भागोगे तो घर जाओगे, घर से डर करके कहाँ जाओगे? कोई घर है दूसरा तुम्हारा? है कोई दूसरा घर? उस घर की खबर नहीं है जो दूसरा घर है। निज घर में आना है। कहाँ आना है? अपने घर आना है। ये सब किराए के फ्लैट हैं जिसमें आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रह रहे हो और 5-6 हजार रुपये प्रति महीने देना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए। देते कि नहीं देते बोलो? झाड़ू वाले के हैं, लिफ्ट वाले के हैं, साफ सफाई वालों के लिए, ऐसे जे अनेक खर्चे और जुड़े हुए हैं। ये सब किराए की चीजें हैं। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास हैं, कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए संत कहते हैं मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है। उसके डर से, उसके भय से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जब मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन अभी पहले से क्यों मरूं? एक वजीर था, समय आपका हो रहा है, 5-7 मिनट बाकी हैं। इस उदाहरण को सुना करके मैं विराम दूं। एक वजीर था, राजा ने कुछ गलती के कारण वजीर को लिए मृत्यु दंड दे दिया। और वजीरों की हालत तो यही होती है, कब राजा प्रसन्न हो जाए और कब राजा खिन्न हो जाए। थोड़ी सी कोई गलती को लेकर के राजा ने उसके लिए मृत्यु दंड सुना दिया कि आपको अगले महीने की फलानी तारीख को तुम्हारा मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपको तख्ते पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वजीर तो वजीर था, उसने सोचा जब मरना होगा तब मरूंगा, अभी से क्यों मरूं मैं? याद कर करके क्यों मरूं? मुझे मरना है, मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ना है, राजा ने मुझे फांसी का दंड दिया है, मृत्यु दंड, अभी से क्यों मरूं? लेकिन मजे की बात तो ये थी, जिस दिन उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाना था उस दिन योग संयोग कुछ ऐसा बना कि उसका जन्मदिन था। जिस दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाना था उस दिन उसका जन्मदिन था। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ उस वजीर के पास देख करके आओ वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि आज की तारीख उसकी मृत्यु दंड की है, उसको लेकर के आओ। जैसे ही मंत्री उसके घर पर जाते हैं, देखते क्या वहां पर तो नाच गाना और सब संगीत चल रहा है। मंत्रियों ने कहा कि रुको, ये नाच गाना क्यों चल रहा है? तो सारे साजबाज रुक गए। वजीर कहता है बंद क्यों हो गया ये सब? बोले आज तुम्हारे लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपको सूली पर चढ़ना है। सूली पर चढ़ूंगा, ऐसे रोते रोते नहीं जाऊंगा मैं, नाचते नाचते गाते गाते मैं सूली पर जाऊंगा, तो इस तरह से जाऊंगा। सारे मंत्री वापस समाचार लेकर के गए और कहता है वजीर नाच गाना चालू रखिएगा। पुनः चालू हो गया। सारे समाचार जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पूछा क्यों, क्या हाल चाल है वहां का वजीर का? बोले वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का बहुत वर्षों बाद किसी का जन्म हुआ हो, वहां पर तो नाच गाना और बड़ा अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा था। तो राजा ने कहा जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता है, और राजा ने अपना मृत्यु दंड का फरमान आदेश वापस ले लिया। उसे जीने का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है। तो बंधुओं जब मृत्यु आएगी, जब आएगी तब आएगी, उससे घबरा करके तुम भाग करके जाओगे कहाँ? कहीं जहाँ भी जाओगे। कल जैसे मैंने शाम को कहा था, वो राजा घोड़े पर सवार होकर के गया था और जहाँ गया वहीं पर यमराज आ गए और पीछे से उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए, पूछा तुम कौन हो? मैं यमराज हूँ। तुम यहाँ कैसे?
मैं तो तुम्हारे लिए लेने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम वहां से चल कर के वापस यहाँ पर आए। हम मृत्यु से जितनी दूर भागते हैं, मृत्यु हमारे उतने नजदीक आती है। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन उसके भय से बचने का प्रयास तो हमें करना चाहिए। बंधुओं, समय आपका होगा और हो गया। इन्हीं मंगल पुनीत भावना के साथ कि जन्म के साथ मरण का, संयोग के साथ वियोग का, जश्न के हर्ष के साथ विषाद का, प्रसन्नता के साथ खिन्नता का, लाभ के साथ हानि का संयोग जुड़ा होता है। ये संयोग है। संयोग कुछ पल का होता है, कुछ दिनों के होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं, कुछ वर्षों के होते हैं। संयोग एक संयोग आत्मक होता है। ये संयोग हमारे जीवन में बना है। इसका प्रयोग हमें वो करना है जो तुम्हारे जीवन को उत्कर्ष और ऊंचाइयों को प्राप्त करा सके। आप सभी ने आज बृहद शांति धारा करके बड़ा पुण्य का अर्जन किया है। ऐसे 16 परिवारों के सम्मान में आप जोरदार तरीके से तालियां दें। ये अवसर जो शेष बचे हैं परिवार, जब कभी दोबारा आना जयपुर होगा तो मैं दोबारा शांति धारा फिर कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज आया हूं तो आज का लाभ आप सबने लिया है। मन बना करके रखना कि जब कोई ऐसा संयोग बने या प्रमाण सागर जी इधर आए तो उनसे निवेदन करना, वो कराएंगे। बाकी कोई दूसरा साधु कराने वाला तो नहीं, ये पक्का है तय। दूसरा कोई कराने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सबकी विधा होती है। किस तरीके से कराना, संयोजना भी करना पड़ती है। ये संयोग और संयोजना, ये विधा हम सबके जीवन में विधि बने। इन्हीं मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सुरेश कुमार, सुनीता, कल्पित आरिका, संकल्पित जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, रूपाहेड़ी वाले, जैस्मिन 304 मंगलम आनंदा जयपुर, अमित, स्नेहा व काव्यांश जैन, सनफ्लावर 409 मंगलम आनंदा जयपुर, राजीव, जया, रोहन, आशी, आरोही जैन, टावर 1/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अनिल, सुधा, मेहुल, प्रियंका और निपुण सोगानी, टावर 11/301 मंगलम आनंदा जयपुर, कमलकांत, सरला, निशांत, मीनल पाटनी, टावर 13/501 मंगलम आनंदा जयपुर, अजित, शशि, वैभव, अविशी, पूजा व साथ तोतुका, दा क्रेस्ट, जवाहर सर्किल जयपुर, दिनेश, बीना, हर्षल, पूर्वी, उत्कर्ष, पारुल, समकित एवं सेठी परिवार, टावर 2/803 मंगलम आनंदा जयपुर, जय कुमार, सुमन जैन, प्रियंका, कार्तिक, धानी, टिया जैन, रुल, रोहित, तनिषा, नितिशा, राखन, जैस्मिन 212 मंगलम आनंदा जयपुर, अर्पित, जूही, हितार्थ, गोदिका, टावर 9/904 मंगलम आनंदा जयपुर, विमल, सुशीला, प्रद्युम्न, बीना, मयंक, नविता, अरहम एवं समस्त कंजोलिया परिवार, झालावाड़ वाले मंगलम आनंदा कोरल 10/703।